नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीबीसी के बारे में। आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया है। अकॉर्डिंग टू द टाइटल आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीसी, दैट मीन्स कंप्लीट ब्लड काउंट। हम जानेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट हम किस लिए करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट या सीबीसी का सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें कौन कौन से अलग अलग टेस्ट जो हैं वो किए जाते हैं। देखिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे टेस्ट करने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू रिकॉग्नाइजिंग द टाइप ऑफ डिजीज। मींस अगर हमें पता करना है कि हमारे शरीर में सब कुछ ठीक है या नहीं, तो हमें बहुत सारे तरह के बायोकेमिकल टेस्ट जो हैं वो कराने होते हैं। इमेज बेस्ड टेस्ट भी हम लोग करवाते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ कि वो टेस्ट क्या रहते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, वो कब किए जाते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है और सबसे रूटीनली डन टेस्ट आता है सीबीसी, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि सीबीसी में कौन कौन से टेस्ट जो हैं इंक्लूड किए जाते हैं, किस किस कंपोनेंट को मेजर किया जाता है। तो सीबीसी में जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। अब ब्लड में जो जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, उनको एनालाइज करने की कोशिश इसमें की जाती है। ब्लड में आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं, आरबीसीज आते हैं, अब सेल्स की बात कर रहे हैं हम इसमें, और आपके पास डब्ल्यूबीसीज आते हैं, प्लेटलेट्स आते हैं। तो उनको एनालाइज करने के लिए आपके पास टेस्ट आ जाता है सीबीसी। अगर आपने आरबीसी काउंट करना है तो वो आ गया टोटल आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट करना है तो टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, साथ ही साथ टोटल प्लेटलेट्स काउंट भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाते हैं आपके सीबीसी के, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के। इन टेस्ट के बारे में समझने से पहले हमें ब्लड को समझना पड़ेगा। ब्लड क्या है, ब्लड में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं तो उनका क्या फंक्शन रहता है, वो यहाँ पे समझना हमारे लिए ज़रूरी है। आपके पास ब्लड होता है हमारी बॉडी में। ब्लड, ये आप जानते हैं, एक फ्लूइड है और जिसका मेन मकसद, मेन काम ये रहता है कि ऑक्सीजन को कैरी करना है और सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाना है, टिश्यू तक ऑक्सीजन को पहुंचाना है, और वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके आना है और लंग्स तक पहुंचाना है, और वहीं से फिर ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। उसके लिए आपके पास आरबीसीज रहते हैं। तो ब्लड में बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स रहते हैं। आपके पास प्लाज्मा रहता है, आरबीसीज रहते हैं, डब्ल्यूबीसीज रहते हैं, प्लेटलेट्स रहते हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स रहती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स आपके ओवरऑल ब्लड में रहते हैं। 55% जो आपका रहता है अप्रोक्सीमेटली, वो आपका प्लाज्मा रहता है, जिसमें बहुत सारे प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट, हार्मोन्स की मैंने बात की। नेक्स्ट आपके पास जो 45% आपका रहता है वो आरबीसीज रहते हैं। तो उसमें जो है मेन फंक्शन आ जाता है आपका ऑक्सीजन को कैरी करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सेल से लेके आना लंग्स की तरफ। उसमें आपके पास हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन रहती है जिसका काम होता है कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना और वहाँ पे सेल्स में जाके उसको रिलीज करना। और आरबीसीज का लाइफ स्पैन आप सबको पता ही होगा कि 120 डेज का रहता है। उसके बाद वो डिस्ट्रक्शन उनकी हो जाती है और स्प्लीन और लीवर का इंपॉर्टेंट रोल रहता है उसमें। नेक्स्ट आते हैं डब्ल्यूबीसीज के बारे में। डब्ल्यूबीसीज यानी वाइट ब्लड सेल्स। आरबीसीज को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। तो अगर आप ये वर्ड कहीं पे देखें, इरिथ्रोसाइट काउंट, तो आपको इमीडिएटली समझ आना है कि यहाँ पे आरबीसीज की रेड ब्लड सेल्स की बात हो रही है। जब डब्ल्यूबीसीज की बात आती है तो आपके पास वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, और जो कि सबसे कम जो सेल्स हैं हमारे ब्लड में वो डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स जो हैं वो उस काउंट में आते हैं। मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया प्लाज्मा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आरबीसीज और उससे कम डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसीज का फंक्शन रहता है इम्यून सिस्टम में। इम्यून सिस्टम के ऊपर मैं इतनी डिटेल में बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, प्लीज़ उनको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक एक सेल्स के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। कुछ ज़्यादा
ज़्यादा ओवरवेलमिंग आपको इन्फॉर्मेशन लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। इम्यून सिस्टम हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे WBCs का काम आ जाता है। तो WBCs बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब इन्फेक्शन से फाइट करना होता है, इंजरी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्योंकि हीलिंग प्रोसेस में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। नेक्स्ट उनका कैंसर्स जो हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शन, कैंसर एक डिजीज़ है जिसमें इम्यून सिस्टम में वाइट ब्लड सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो जब भी WBC काउंट को देखा जाता है तो उसको उस पर्टिकुलर नज़रिए से देखा जाता है, क्या इन्फेक्शन या कोई डिजीज़ रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम है या नहीं बॉडी में। तो ये हो गया आपका सेकेंड कॉम्पोनेंट विच इज़ वाइट ब्लड सेल्स। तीसरे कॉम्पोनेंट पे आते हैं जो कि है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स उनको कहा जाता है। तो कहीं भी अब अगर आप ये वर्ड सुने, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसिस, दैट इज रिलेटेड टू प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स का काम रहता है ब्लड क्लॉटिंग में। अब आप ये कहेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, तो जब भी कट लगता है आपने देखा होगा कि इमीडिएटली जो है आपका ब्लड वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन कर देता है, यानी खून का बहना रुक जाता है। तो उस केस में प्लेटलेट्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है उस पर्टिकुलर क्लॉटिंग प्रोसेस में। क्लॉटिंग प्रोसेस के ऊपर भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, उसको आप देखिए। कौन कौन से इंपॉर्टेंट मीडिएटर्स या प्रोटीन्स, कैसी सिग्नलिंग सिस्टम रहती है, वो हम उस पर्टिकुलर वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी क्लॉटिंग रिलेटेड कोई भी प्रोसेस होती है उसमें प्लेटलेट्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। चलिए अब रिवर्ट बैक होते हैं मेन टॉपिक के ऊपर जो कि CBC है। CBC अगेन कंप्लीट ब्लड काउंट। अब उसमें कंप्लीट जो ब्लड काउंट आपने करना है उसमें क्या काउंट हो रहा है, RBCs काउंट हो रहे हैं, WBCs काउंट हो रहे हैं और प्लेटलेट्स काउंट हो रहे हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ RBCs का काम, WBCs का काम और प्लेटलेट्स का काम। तो अगर उसमें टेस्टिंग होती है, RBC को काउंट किया जाता है, उनका अगर लेवल कम है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि एनीमिया हो सकता है या RBC सेल्स रिलेटेड कोई डिजीज हो सकती है जिसमें RBC की डिस्ट्रक्शन हो रही है। मेन तो आपको एनीमिया रहता है, यानी खून की कमी जिसको कहा जाता है। तो RBC टेस्ट के रिजल्ट अगर कम आते हैं या लेवल से कम उसका जो है अमाउंट रहता है RBCs का, तो ये इंडिकेट किया जा सकता है कि पेशेंट में या पर्सन में एनीमिया के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट WBCs की जब बात आती है तो अगर WBCs कम हो जाते हैं तो इम्यून सिस्टम वीक है, अगर ज़्यादा हो जाते हैं देयर इज ए चांस कि इन्फेक्शन हो सकता है, ल्यूकीमिया हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपको अभी कुछ भी कंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी टेस्ट के बेसिस के ऊपर आप कोई कंक्लूजन ना करें। वो काम है मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट का। उनका काम ही ये होता है कि अलग अलग टेस्ट करने हैं और अलग अलग चीज़ों को एनालाइज करना है, बार बार टेस्ट करने हैं। तो कभी भी अगर आपको बार बार टेस्ट करने के लिए बोला जाता है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। उसको जो है बार बार ब्लड को देखना होता है कि किस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है अगेंस्ट एनी ट्रीटमेंट और एनी कंडीशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे डिस्कस करना हो जाता है। नेक्स्ट प्लेटलेट की अगर बात करें, आप देखेंगे प्लेटलेट्स का लेवल जो है, क्योंकि जब भी आपके पास रिपोर्ट्स आती है आप देखते हैं तो उसमें नॉर्मल रेंज दी होती है। तो वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि उस वक्त जो है पर्टिकुलर सेल्स की रेंज क्या है। और प्लेटलेट्स में अगर कोई इशू है दैट मीन्स रिलेटेड टू क्लॉटिंग। तो क्लॉटिंग की प्रोसेस के ऊपर कोई ना कोई उसका इम्पैक्ट रहने वाला है अगर उन सेल्स का लेवल कम है। तो ये सारे रूटीन टेस्ट होते हैं, ये आप कर सकते हैं। आपके लिए ये पर्टिकुलर टेस्ट बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। आप रूटीनली उनको कर सकते हैं, उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह से आपकी बॉडी फंक्शन कर रही है, राइट। तो इसीलिए जो है ये अलग अलग टेस्ट जो हैं वो क्लिनिक्स में अवेलेबल रहते हैं। अलग अलग मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट, हेल्थ एक्सपर्ट्स आपको जो है इन पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में बताते रहते हैं और रूटीन चेकअप के लिए आप इनको करते रहते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया CBC के बारे में, कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में, साथ ही साथ हमने डिस्कस किया RBCs के बारे में। हम सभी जानते हैं कि RBCs का मेन फंक्शन क्या रहता है, तो अगर कम हो जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा हमारी बॉडी में। हमने WBC के बारे में भी जाना, वाइट ब्लड सेल्स रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम है। थर्ड, प्लेटलेट्स के बारे में जाना, जब भी क्लॉटिंग की प्रोसेस आती है यानी कट लगता है, ब्लड निकल रहा है, ब्लड रुक नहीं रहा है, तो वो
प्लेटलेट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आपकी वहाँ पे डिटेक्ट हो सकती है। तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो से आपको सीबीसी के बारे में जानकारी मिली, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज या प्लेटलेट्स के बारे में आपने थोड़ा और जानकारी आपको मिली, और इसी तरह से हम जो हैं आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, और उम्मीद करूंगा कि आपके लिए ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फ़ायदेमंद रहेंगी और आप जानेंगे कि अलग अलग जो टेस्ट होते हैं वो क्यों किए जाते हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस हमारे लिए रहता है। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में हम कुछ और टेस्ट के बारे में जानेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, सिंपल भाषा में उसके रिज़ल्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इस तरह से रिज़ल्ट आता है तो उसका क्या मतलब रहता है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप बने रहेंगे चैनल में और देखते रहेंगे वीडियोस, और आपका सपोर्ट इसी तरह मिलेगा हमें। धन्यवाद दोस्तों।